जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं ऑल ओवर इंडिया की सभी स्टेट की कट ऑफ के बारे में, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। दोनों ही कैंडिडेट के लिए मैं हर एक कैटेगरी में, चाहे बॉर्डर, नक्सल, सभी की कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। अब तक आपने पूरे यूट्यूब पे इस टाइप की कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी। अब चलते हैं अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी कट ऑफ बताते हैं। तो देखो स्क्रीन पे आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आधी अधूरी चीजों को देखोगे तो आपको कुछ भी इसमें समझ आने वाला नहीं है। पहली चीज तो ये कि जो कट ऑफ बनाई गई है वो फिजिकल के लिए बनाई गई है, ना कि फाइनल के लिए। यानी कि ये जो आपकी कट ऑफ है वो फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं है, फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके अलावा ये जो मार्क्स आपको मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के साथ इतने अगर आपके नंबर आते हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर बढ़ने की उम्मीद है वो 10 से 12 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर मैं आपको किसी कैटेगरी की कट ऑफ बताता हूँ 100 और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 88, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके 100 तक मार्क्स हो सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 10 से 12 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मान के चलने हैं, क्योंकि मैं विद नॉर्मलाइजेशन में आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के साथ जब आपके मार्क्स होंगे तो इतने हो जाएंगे। अगर रो मार्क्स आपके 88 आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के साथ 100 होने के चांस है, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ और आपको हर एक स्टेट का कट ऑफ यहाँ पे बताते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे आपकी स्टेट रहेगी, सेकंड रो में आपकी रहेगी एरिया, फिर आपका कैटेगरी, एंड फिर आपका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा मेल के लिए और फिर आपका फीमेल के लिए। तो इस तरीके से आपकी ये जो कट ऑफ है वो तैयार की गई। दूसरी बात, जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था उसे खाली छोड़ दिया गया, उसके बारे में कोई भी कट ऑफ नहीं बनाई गई है। यानी जिसका सफिशिएंट डेटा था उसी की कट ऑफ यहाँ पे तैयार की गई है। सिर्फ फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की यहाँ पे जनरल एरिया की जनरल कट ऑफ जो आपकी रहेगी जनरल कैटेगरी में वो 57.6377 आपकी कट ऑफ रहेगी। फीमेल का यहाँ पे डेटा नहीं था तो इसलिए फीमेल की कट ऑफ नहीं बताई गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश जनरल में जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 36.00, नक्सल ईडब्ल्यूएस 36.01, जनरल एरिया की अगर एससी की बात करें तो 50.10, नक्सल एरिया में एससी के लिए 41.66, वहीं जनरल एरिया में एसटी की बात करें तो 45.52 और नक्सल एरिया में एसटी की बात करें तो 37.13 और जनरल एरिया में ओबीसी की बात करें तो 58.09, नक्सल ओबीसी के लिए 54.85 और जनरल एरिया में जनरल कैटेगरी के लिए 59.09 और नक्सल एरिया में जनरल कैटेगरी के लिए 55.17। तो ये हो गई आपकी आंध्र प्रदेश की। साथ ही में यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट जो है, फीमेल कैंडिडेट भी सामने चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सभी का फीमेल कैंडिडेट का भी अगर बोलता चलूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो फीमेल कैंडिडेट सामने अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। मैं जिस कैटेगरी का मेल का बोल रहा हूँ उसके सामने आपको फीमेल की भी दिख जाएगी। देखते हैं आपका झारखंड का। तो झारखंड का यहाँ पे देखेंगे, देखो अब आपको लग रहा होगा आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड कैसे आ गया। तो इसी तरीके से आपकी रैंडमली किसी भी स्टेट की 20 से बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन रहेगी सभी स्टेट की। तो यहाँ पे जनरल की झारखंड की अगर बात करें तो जनरल एरिया के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 45.98, नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस के लिए 36.09, जनरल एरिया में एससी कैटेगरी के लिए 62.11 और वहीं पे अगर बात करें नक्सल एससी के लिए तो 56.14, जनरल एरिया में एसटी के लिए 66.81, नक्सल में एसटी के लिए 61.31, जनरल ओबीसी के लिए 93.05 और नक्सल ओबीसी के लिए 83.83, जनरल कैटेगरी में 86.67 और नक्सल एरिया में जनरल कैटेगरी के लिए 78.36। कर्नाटका में, तो कर्नाटका में आप देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस 36.01, जनरल एससी 39.11, जनरल एसटी 43.30 और जनरल ओबीसी 43.82 और जनरल कैटेगरी जनरल एरिया 46.11। अब देखेंगे तो गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 36.10, गुजरात में बात करें जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 39.32, गुजरात में अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो एससी 54.87,
जनरल एरिया एससी की बात करें तो 61.76, बॉर्डर एरिया एसटी की बात करें तो 37.78। वहीं पे अगर जनरल की बात करेंगे एसटी की तो यहाँ पे 49.60। सामने फीमेल की आप चेक कर ही सकते हैं, फीमेल की आप सभी को दिख ही रही होगी। बॉर्डर में अगर ओबीसी कैटेगरी तो 53.74, जनरल ओबीसी के लिए बात करें तो 59.72, बॉर्डर जनरल कैटेगरी में 57.31 और जनरल एरिया में जनरल कैटेगरी के लिए 62.64 आपकी कट ऑफ रहेगी। साथ ही में आप बात कर लेते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में जनरल कैटेगरी में ही आते हैं बॉर्डर नक्सल, यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 101.15, एससी कैटेगरी 94.26, ओबीसी कैटेगरी 104.19 और जनरल कैटेगरी 105.40। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। वहीं पे फीमेल की भी आप सामने चेक कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एससी कैटेगरी 29.45, अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसटी 27.19, जनरल में एसटी की 31.04, बॉर्डर में जनरल कैटेगरी की 46.21। तो ये आपकी हो गई अरुणाचल प्रदेश की। इसके अलावा आपकी जनरल एरिया में जनरल कैटेगरी की 45.20 आपकी कट ऑफ रहेगी। इसके बाद आ जाती है असम की, तो असम की यहाँ पे जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 36.00, वहीं पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एससी कैटेगरी की 40.33, जनरल एरिया में एससी की अगर बात करें तो 42.63, वहीं पे अगर बॉर्डर में बात करें तो एसटी कैटेगरी की 40.10, वहीं पे अगर जनरल एरिया में एसटी की बात करें तो 41.52, बॉर्डर एरिया में ओबीसी की आप जो कट ऑफ रहेगी 41.71, जनरल एरिया में ओबीसी की 44.37, बॉर्डर में जनरल एरिया की 45.10 और वहीं पे जनरल एरिया में जनरल कैटेगरी की जो रहेगी वो 47.50 हर की। तो यहाँ पे बिहार देखेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 66.45, जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 90.23, नक्सल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 83.12, बॉर्डर में एससी कैटेगरी 55.99, जनरल एरिया में एससी कैटेगरी 78.44 और नक्सल एरिया में एससी कैटेगरी 66.97 और बॉर्डर एरिया में एसटी की कट ऑफ 99.37, जनरल एरिया में एसटी की कट ऑफ 104.18, वहीं पे नक्सल एरिया में एसटी की कट ऑफ 97.25 और बॉर्डर एरिया में ओबीसी की कट ऑफ 80.38। वहीं पे अगर बात करें कि यहाँ पे जनरल एरिया में ओबीसी की 101.62, वहीं पे अगर नक्सल में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 91.50, बॉर्डर में जनरल कैटेगरी में रहेगी 82.79, जनरल एरिया में अगर जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी रहेगी 101.77। साथ ही में अगर नक्सल में अगर हम बात करें जनरल की तो यहाँ पे 91.77। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी बिहार की। तो यहाँ पे आपको बिहार का भी क्लियर हो जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी 36.07, बॉर्डर से अगर एससी कैटेगरी है तो 49.90, जनरल एससी की अगर बात करें तो 61.92। यहाँ पे ये एरिया बता रहा हूँ, नक्सल में एससी कैटेगरी की 27.37, बॉर्डर में एसटी कैटेगरी की 51.42, जनरल एरिया में एसटी की 64.35, नक्सल में एसटी की 62.61, बॉर्डर एरिया में ओबीसी की 47.81, जनरल ओबीसी की अगर बात करें तो 61.37, नक्सल ओबीसी की बात करें तो 41.63 और बॉर्डर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 55.82, जनरल कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे 72.14 और नक्सल जनरल कैटेगरी की बात करें तो 45.09। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी वेस्ट बंगाल की। इसके अलावा चल लेते हैं उत्तराखंड की तरफ। यहाँ पे बॉर्डर में देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 63.89, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 89.05, बॉर्डर एससी की बात करें तो 69.86, उत्तराखंड की बात करें तो जनरल एससी की 90.44, बॉर्डर में एसटी की बात करें तो 88.61 और जनरल एरिया एसटी की बात करें तो 106.90, बॉर्डर की बात करें तो ओबीसी 77.14 और जनरल ओबीसी की अगर बात करें तो 97.77 और बॉर्डर जनरल की बात करें तो 80.06। वहीं पे उत्तराखंड में अगर जनरल में यानी जनरल डिस्ट्रिक्ट में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 102.41। ये आपकी कट ऑफ रहेगी उत्तराखंड की। पंजाब, तो जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.10, बॉर्डर एरिया में एससी का 51.56, जनरल एरिया में अगर बात करें तो एससी का 58.34, बॉर्डर ओबीसी 51.18, जनरल की अगर बात करें तो ओबीसी 58.34, अगर बात करें आपका बॉर्डर जनरल एरिया में 56.41 और वहीं पे बात करें जनरल में जनरल एरिया की
60.55, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे आपकी बॉर्डर एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 80.00, जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 98.40, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी 85.32, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 99.48, 46.23, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 108.14 और बॉर्डर एरिया ओबीसी 99.46, जनरल एरिया ओबीसी 113.21, बॉर्डर एरिया जनरल 101.04 और वहीं पे बिलोंग करते हैं जनरल एरिया से जनरल कैटेगरी से तो 112.66। यहाँ पे आपको ओबीसी की ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो ऊपर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम आप देख सकते हैं बॉर्डर में एससी की बात करूँ तो 27.71, बॉर्डर एसटी की बात करूँ 27.07, बॉर्डर की अगर बात करूँ ओबीसी तो 39.08, जनरल ओबीसी की बात करें तो 37.44, फीमेल की साथ के साथ आप चेक करते जाना अगर फीमेल आप उसी कैटेगरी से उसी स्टेट से, ठीक है। सिक्किम बॉर्डर जनरल 45.51 और जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं जनरल अदर कैटेगरी में 49.30। तो ये आपकी हो गई यहाँ तक की कट ऑफ। इसके आगे चलते मध्य प्रदेश जनरल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 85.01, मध्य प्रदेश नक्सल एरिया से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.84, वहीं पे बात करें तो जनरल एरिया एससी कैटेगरी 96.42, नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 61.12, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 72.60, नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 63.37, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 109.61, नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 87.98, जनरल एरिया अदर कैटेगरी 107.03। वहीं पे अगर आपकी नक्सल कैटेगरी की बात करें, नक्सल कैटेगरी में आपकी जनरल कैटेगरी है तो 75.20 आपकी कट ऑफ जाएगी। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 55.44, यह आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.17, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 71.65, नक्सल एरिया एससी कैटेगरी 57.36, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 59.73, नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 57.94, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 72.41, नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 59.25, जनरल एरिया अदर कैटेगरी 74.04। ये आपकी महाराष्ट्र के साथ ही में नक्सल स्टेट की अगर बात करें और जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पे आपकी 59.48 आपकी कट ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे मणिपुर देख लेते हैं। तो मणिपुर आपका दिया हुआ है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 55.08, मणिपुर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एससी कैटेगरी 29.10, मणिपुर जनरल कैटेगरी जनरल एरिया एससी कैटेगरी 66.60, मणिपुर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एसटी कैटेगरी 33.08, मणिपुर की बात करें तो जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 55.78, बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 36.16, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 56.015, बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 45.60, जनरल एरिया अदर कैटेगरी 57.16। ये आपकी हो गई मणिपुर की। उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 67.05, जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 104.64 और महिलाओं की 98.32, नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 80 और फीमेल की 70 और वहीं पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एससी कैटेगरी 65.15, जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी 97.17, नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी 69.96, बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 79.29, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 87.06 और नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 81.25, बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 83.95, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 109.34, नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 90.29, बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 88.61 और जनरल एरिया और अदर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी 110.00। ये आपकी कट ऑफ है। साथ ही में यहाँ पे फीमेल देख सकते हैं जनरल एरिया से जो फीमेल बिलोंग करती हैं 105, एसटी कैटेगरी 81, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं नक्सल से हैं तो 60, एससी कैटेगरी महिला जनरल एरिया से बिलोंग करने वाली 90। तो इस अकॉर्डिंग आपकी उत्तर प्रदेश की कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे तमिलनाडु की आपकी देखने के लिए मिलेगी जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36, तमिलनाडु जनरल एरिया एससी कैटेगरी 37, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 38, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 44, जनरल एरिया
अदर कैटेगरी 45, तो ये होगी आपकी तमिलनाडु। इसके अलावा आती है तेलंगाना, तो यहाँ पर जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.08, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 46.37, नक्सल एरिया एससी कैटेगरी 38.79, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 72.55 और नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 58.81, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 56.00, नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 46.16 और जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 56.98 और नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 46.83। इसके अलावा आ जाती है त्रिपुरा, तो जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 39.27 और बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 37.07, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 34.18, बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 27.07, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 27.06, बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 65.63 और जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 67.97। वहीं पे अगर आप जनरल एरिया और अदर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी तो 45.04, दिल्ली जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 71.34, एससी कैटेगरी 100, महिलाओं की देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में 88 और एससी में 104, एसटी की अगर बात करें तो 73.54 और एसटी की महिलाओं की 80, ओबीसी में बात करें तो 94.37 और महिलाओं की 103 और जनरल की बात करें तो 100 और 106 महिलाओं की। ज़्यादा लग रही होगी लेकिन ज़्यादा जा सकती है। गोवा की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में एसटी कैटेगरी 30.58 और जनरल एरिया में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 36.17। तो चंडीगढ़ देख लेते हैं। चंडीगढ़ में यहाँ पे आप देखेंगे जनरल एरिया एससी कैटेगरी 59.02, जनरल ओबीसी 54.90, जनरल कैटेगरी 66.87। इसके अलावा आ जाता है छत्तीसगढ़, जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.09, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 68.61, नक्सल एरिया एससी कैटेगरी 47.46, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 59.00, नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 52.07, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 90.77, वहीं पे नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 75.21, वहीं पे जनरल एरिया जनरल कैटेगरी तो 73.87 और नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 60.05। इसके अलावा दादरा नगर हवेली का आ जाता है तो एसटी कैटेगरी 33.10 और जनरल कैटेगरी में 46.05। इसके अलावा दिल्ली का मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब आ जाती है हिमाचल प्रदेश, तो जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 61.70, बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 29.21, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 78.37, वहीं पे हिमाचल प्रदेश जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 48.80, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 81.76, बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 46.28, जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 85.12। वहीं पे अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर, तो बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.00, जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.20, बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 53.95, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 53.74, बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 33.76, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 32.08, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 36.05, बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 54.23 और जनरल एरिया जनरल कैटेगरी अदर कैटेगरी यानी कि 54.98। तो ये जो भी डेटा हमें मिला है उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कट ऑफ बताई गई है। फीमेल के साथ आपको कट ऑफ दिखी रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब बात आ जाती है केरला, तो केरला जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.20, केरला नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 36.20, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 53.76, नक्सल एरिया एससी कैटेगरी 35.96, केरला जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 47.46, नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 36.84, वहीं पे आपको जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 64.60, नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 46.69, जनरल एरिया अदर कैटेगरी 64.90, नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 46.74। इसके बाद आ जाता है लद्दाख, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसटी कैटेगरी 44.20, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 50.20, बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 36.26, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 37.78, बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 45.52 और जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 45.55, एससी कैटेगरी 38.36, मेघालय बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसटी कैटेगरी 30.53, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 29.95 और जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 36.29, जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 45। इसके अलावा मिजोरम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसटी कैटेगरी 27.07, जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 30, ओबीसी कैटेगरी 36, जनरल कैटेगरी 45।
EWS कैटेगरी 43। इसके अलावा आ जाता है नागालैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ST कैटेगरी 27, जनरल एरिया ST 39, बॉर्डर जनरल 45, वहीं पे जनरल एरिया और अदर कैटेगरी 45। उड़ीसा की बात करें तो जनरल एरिया EWS कैटेगरी 36.00, नक्सल एरिया EWS कैटेगरी 36.68 और जनरल एरिया SC कैटेगरी 56.29, नक्सल एरिया SC कैटेगरी 33.49, वहीं पे जनरल एरिया ST कैटेगरी 46.93 और नक्सल एरिया ST कैटेगरी 41.41, जनरल एरिया OBC कैटेगरी 75, नक्सल एरिया OBC कैटेगरी 53.18, जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 71.28। इसके अलावा नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 49.66 और पुडुचेरी की अगर बात करें तो जनरल एरिया SC कैटेगरी 36.00, वहीं पर जनरल एरिया OBC कैटेगरी 42.50 और जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 45.10। स्टेट को कवर कर लिया। किसी भी एक भी स्टेट की एक भी कैटेगरी में चाहे जनरल बॉर्डर नक्सल किसी का भी नहीं छोड़ा है, सभी के कट ऑफ हमने बता दी और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपकी कट ऑफ भी एक्सपेक्टेड इससे मिलेगी जरूर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।